बेगूसराय में चली एक गोली, पर यह सिर्फ एक हमला नहीं था। ये एक कोशिश थी न्याय की आवाज को हमेशा के लिए चुप कराने की। आज हम इसी केस और उस कोर्ट के फैसले की बात करेंगे जिसने इस कोशिश पर पानी फेर दिया। तो इस केस में सजा सुनाई गई पूरे 7 साल की। लेकिन ये सिर्फ 7 साल की गिनती नहीं है। नहीं, ये उस पूरी कहानी का अंजाम है जहां इंसाफ को ही डराने धमकाने की कोशिश की गई थी। और हमला करते वक्त हमलावर ने क्या कहा? सिर्फ 3 शब्द, मुकदमा वापस ले लो। बस इन्हीं 3 शब्दों से इस पूरे अपराध का मकसद शीशे की तरह साफ हो जाता है। ये कोई रैंडम अटैक नहीं था, बल्कि एक गवाह को डराकर पूरे के पूरे जस्टिस सिस्टम को रोकने की एक सोची समझी कोशिश थी। तो चलिए जरा पीछे चलते हैं उस शाम में, देखते हैं कि आखिर 24 जून 2022 को हुआ क्या था। तो बात है 24 जून 2022 की शाम की। रिहाना खातून अपने भाई के साथ निकली थी अपनी बीमार बहन के लिए पैसों का इंतजाम करने। लेकिन रास्ते में ही एक फोन आ जाता है कि अरे पैसों का इंतजाम हो गया है। तो वो दोनों घर की तरफ वापस मुड़ जाते हैं, पर उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि हरदिया के पास कौवा पुल पर कोई घात लगाकर बैठा है। और जैसे ही वो उस पुल पर पहुंचे, एक शख्स ने रिहाना पर गोली चला दी। और ये गोली चलाने वाला कौन था? कोर्ट के रिकॉर्ड्स के मुताबिक इस शख्स का नाम था मोहम्मद मंसूर उर्फ बबलू। गोली तो चल गई और यहीं से शुरू हुआ इंसाफ का एक लंबा और मुश्किल सफर। चलिए अब देखते हैं कि ये पूरा मामला क्राइम सीन से निकलकर कोर्ट रूम तक और फिर फैसले तक कैसे पहुंचा। तो देखिए प्रोसेस कैसे चला। सबसे पहले तो रिहाना खातून ने एफआईआर लिखवाए, जो किसी भी लीगल एक्शन का कह सकते हैं पहला स्टेप होता है। फिर इसी एफआईआर के बेस पर पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, सबूत इकट्ठे किए। इसके बाद केस पहुंचा अदालत में, जहां गवाहों के बयानों ने केस को एक मजबूत आधार दिया। और आखिर में इन्हीं सब सबूतों और गवाही को देखकर जज साहब ने अपना फैसला सुनाया। अब जो प्रोसिक्यूशन था, मतलब सरकारी पक्ष, उसने अपना पूरा केस 7 गवाहों के दम पर बनाया। इनमें सबसे जरूरी गवाह तो जाहिर है खुद विक्टिम रिहाना थीं, जिन्होंने हमलावर को पहचाना था। उनके साथ जो परिवार वाले थे वो आई विटनेस, मतलब चश्मदीद गवाह बन गए। पुलिस ऑफिसर ने पूरी इन्वेस्टिगेशन समझाई और हाँ, डॉक्टर की गवाही ने यह साबित कर दिया कि चोट कितनी सीरियस थी। और पता है, इस पूरे केस में एक गवाही तो जैसे गेम चेंजर ही साबित हो गई, और वो थी डॉक्टर अनिल कुमार की। उन्होंने कोर्ट में बिल्कुल साफ साफ कहा कि गोली से जो चोट लगी थी वो मामूली नहीं थी, बल्कि जीवन के लिए खतरनाक थी। ये लाइन बहुत बहुत जरूरी थी। क्यों? क्योंकि इसी एक बयान ने हत्या के प्रयास वाले चार्ज को कानूनी तौर पर एकदम पक्का कर दिया। तो चलिए अब जरा सजा की डिटेल्स में जाते हैं, देखते हैं कि कोर्ट ने दोषी को किन किन सेक्शंस में और क्या क्या सजा सुनाई। सबसे बड़ा और सबसे सीरियस चार्ज था आईपीसी का सेक्शन 307, यानी अटेम्प्ट टू मर्डर। ये सेक्शन तब लगता है जब किसी का इरादा ही जान लेने का हो, भले ही सामने वाले की जान बच क्यों ना गई हो। इसके बाद था सेक्शन 341, जिसका मतलब होता है किसी का रास्ता गलत तरीके से रोकना। याद है ना, हमलावर ने पुल पर रिहाना का रास्ता रोककर ही तो ये सब किया था। और तीसरा चार्ज वो था आर्म्स एक्ट का सेक्शन 27। ये इसलिए क्योंकि हमले में एक गैर कानूनी हथियार का इस्तेमाल हुआ था। तो अब इन सब चार्जेस को मिलाकर सजा कुछ इस तरह बनी। अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए सबसे ज्यादा 7 साल की जेल, गलत तरीके से रास्ता रोकने के लिए 1 साल और अवैध हथियार यूज करने के लिए 3 साल। और हां, इन सब के साथ साथ हर जुर्म के लिए अलग अलग जुर्माना भी लगाया गया। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, ये फैसला सिर्फ एक क्रिमिनल को सजा देने से कहीं बढ़कर क्यों है? आखिर ये केस इतना जरूरी क्यों माना जा रहा है? तो इसका जवाब यह है कि यह फैसला सिर्फ गोली चलाने का जवाब नहीं है। ये एक बहुत ही कड़ा मैसेज है उस सोच के खिलाफ जो गवाहों को डराकर, उनकी आवाज दबाकर इंसाफ का रास्ता रोकना चाहती है। यह फैसला एक तरह से यह बताता है कि कानून की प्रक्रिया को इस तरह से झुकाया या तोड़ा नहीं जा सकता। और आखिर में ये पूरा मामला हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाता है कि हमारी सोसाइटी में सेफ्टी और जस्टिस बनाए रखने के लिए ऐसे फैसले आखिर क्या रोल निभाते हैं। क्योंकि सोचिए, जब कोई गवाह बिना किसी डर के कोर्ट में सच बोल पाता है, तभी तो इंसाफ जिंदा रहता है ना, है ना? इस पर जरूर सोचिएगा। घटना दिनांक 24/6/22 की है। इस केस की सूचिका रेहाना खातून है। ये जो है सो शाम 5 बजे अपने घर से अस्पताल आ रही थी।
अपने परिजन को रुपया देने के लिए 1600 रुपया, लेकिन इनके परिजन ने कह दिया कि नहीं, रुपया की व्यवस्था हो गई है, लौट जाओ। वह पुनः अपने भाई के साथ लौट के साइकिल से जा रही थी। कौवा पुल के पास पहुंची तो वहां इस केस के अभियुक्त मंसूर आलम जो है और अन्य 2 आदमी मोटरसाइकिल से घेर लिया और इन पर जो है सो गोली चला दिया। ये छिपने का कोशिश किया तो पुनः फिर वहां गोली चलाया जो इनके जांघ में लगा। घटना का कारण था कि ये पूर्व में एक केस की थी जो न्यायालय में लंबित था, उसको उठा लेने के लिए ये दबाव दे रहे थे और नहीं उठाए, इसी कारण यह घटना घटित कर दी। इसमें कितना गवाही हुआ है? कुल 7 गवाह की गवाही हुई है। आज न्यायालय ने क्या फैसला सुना है? अंतर्गत धारा 307/34 में जो है इनको 7 साल की सजा और 10,000 रुपया का जुर्माना हुआ है। और 27 आर्म्स एक्ट में 27 आर्म्स एक्ट में 3 साल की सजा हुई है, 3,000 रुपया जुर्माना हुआ है। आप इस केस में क्या है? हम इस केस में अपर लोक अभियोजक के हैसियत से काम किया है। आप ही इसमें गवाही सब गवाह कर रहे हैं? जी।